हैं इस वक्त गाड़ी में और हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जाके बताएंगे। तो जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं उनके लिए पहले ही मैं बता दूं कि गाड़ियां अंदर अलाउड हैं नहीं। या तो आप ऑटो रिक्शा से या लोकल रिक्शा जो उनके होते हैं उससे परिक्रमा कर सकते हैं, या सिर्फ आप पैदल परिक्रमा कर सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। और गोवर्धन की परिक्रमा से पहले हम जा रहे थे बांके बिहारी जी के मंदिर, और उसके लिए भी पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। उसके बाद हमें वहाँ से ऑटो रिक्शा लेना पड़ा और उसके साथ ही हमें ऑटो में जाना पड़ा क्योंकि अंदर तक गाड़ी अलाउड ही नहीं थी। तो फ़िलहाल हम मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं और ऑटो रिक्शा में ही बैठे हुए हैं। और ये जो व्यू है आपका वो रास्ते का ही है, और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हालांकि जब हम घर से निकले थे तब भी मौसम अच्छा था, लेकिन बीच में धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी तो हमें लगा कि शायद आज मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन सडनली बारिश का सा मौसम हो गया और थोड़ी थोड़ी फुहार भी थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ब्लॉक के चक्कर में अपन में कर देगा। नहीं, मैंने ना ये फिंगर में डाल दिया है ऐसे पुलिस प्रशासन अथवा मंदिर प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग करें। मेरे ब्लॉग में भी कोई अरे बोलो सही कह रही मेरे ब्लॉग में भी मिक्कू आ रहा है। और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ, और आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यहाँ के बंदर, और उन्हें देख के सच में डर लग रहा था। वीडियो बनाना बहुत रिस्की लग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं बंदर के हाथ में चश्मे हैं, पता नहीं किसके हैं। और सबने मुझे बोला था कि फ़ोन रख दे, लेकिन फिर भी मैंने 19-20 की जो भी वीडियो बन सकी वो बनाई है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट थी यहाँ वीडियो बनाने की और अच्छा लग रहा था। तो ये दर्शन कीजिए बांके बिहारी जी के मंदिर के, और अंदर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अलाउड नहीं। समझ नहीं आ रहा मामी को भी क्या करना है। मैं गाना गा तो अपना ब्लॉग तो करो, ब्लॉग करो ऐसे ही रखो यार आपको बुरा है तो ये
माँ वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि बिल्कुल सेम डिट्टो बनाया गया है। अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि जो वैष्णो देवी मंदिर है और ये मंदिर बिल्कुल सेम डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल गुफा सेम लगती है। और जो लोग नहीं गए हैं उन्हें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इतनी चढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उसका पूरा जो एक तरह से फ़ोटोकॉपी कह सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। तो ये जगह आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए यहाँ आने के बाद, तो यहाँ ज़रूर जाएं। और अब रास्ते की तरफ हम चल रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा की तरफ। तो फ़िलहाल हम गाड़ी में ही हैं क्योंकि यहाँ से हम परिक्रमा शुरू करेंगे। तो अब टाइम है परिक्रमा शुरू करने का। अमिका हाय हेलो फ्रेंड्स, कौन बोलेगा? हेलो गाइस। तो परिक्रमा के बीच में ही आया था कुसुम सरोवर, वो भी बहुत सुंदर था, लेकिन मेरा फ़ोन थोड़ा बिजी था, कॉल चल रही थी, इस वजह से तो मैं व्यू नहीं बना पाई, वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी जो हमने देखा वो बहुत सुंदर था। आप इधर इसकी गाड़ी ले आनी हो तक करे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और उसके साथ साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और इसका कॉम्बो इतना अच्छा लग रहा था। गीली मिट्टी की खुशबू और जो ग्रीनरी थी उसने पूरा समा बांध दिया। मतलब परिक्रमा करने में इतना मज़ा आया, दिल खुश हो गया। सावन के महीने में इतनी अच्छी परिक्रमा हमने आज तक नहीं की। और अब हम पहुंच चुके परिक्रमा के बीच में जो मंदिर आता है, पृथ्वी का लोटा मंदिर, और वहाँ पहुंच चुके हैं हम। और काफ़ी अच्छा यहाँ व्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी तो कीचड़ भी है थोड़ा सा, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। सारी फैमिली के साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी साथ में हैं, हमारे साथ साथ बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाए थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो काफ़ी सारे लोग बड़े अजीब तरीके से भी देख रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। लोग सोचते रहते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और बहुत सारे मंदिरों में अलाउड भी नहीं है कि हम वीडियो फ़ोटोज़ लें, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से चोरी छुपा या किसी और तरह से हम ले ही लेते हैं। और कई बार इसका अफसोस भी होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी होती है। लेकिन सॉरी अगर मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं इसके लिए पहले ही सॉरी। हाँ बताओ, कौन से वाले भगवान? कौन से वाले भगवान? अरे उनकी मूर्ति पत्थर तो वही। गोवर्धन महाराज। अच्छा। इधर सारे मंदिर उन्हीं के ही है। हाँ, जिस जगह पर घूम रहे हो ये भी उन्हीं की है। दूध चढ़ेगा 10 रुपए का, ले जाओ। ये 2-3-4 के पीछे चक्कर मारता है और फिर आगे जाओ। यानी मुझे पकड़ा तो नहीं, लेकिन सारा बोल अपना ही चलता है। शैतान को इतनी हावी हो जाती है कि हम उंगली ही छोड़कर दूर हो जाते हैं।
अब दान घाटी के मंदिर की दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं और ऑब्वियसली ये रास्ते जो परिक्रमा करते हैं लोग उनको तो अच्छे से पता होगा और साथ में बच्चे नंगे पैर हैं और बारिश भी कीचड़ भी है तो थोड़ा रिस्की भी है और बंदर तो है ही यहाँ, लेकिन उसके साथ साथ इनकी कमेंट्री भी चालू है, वो कहीं नहीं रुक रही है और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं गिरिराज महाराज के मंदिर में और आप लोगों को बता दें कि जब हम मंदिर में पहुँचे तो कपाट बंद हो चुके थे और हम पहुँचे थे ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब, जो कि हमारी गलती थी। सब 2 बजने वाले हैं और अभी हमारी परिक्रमा पूरी हुई है, हमने दर्शन किए और अब हम खाएंगे। भूख लग रही है सच में। Erika, hi, Nico, hi. तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन इसकी वजह से ऑलमोस्ट आधे घंटे तक हमें वेट करना पड़ा और बहुत सारे लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल होना पड़ा इस जगह से, इस वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ से निकलते वक्त हमें पता चला कि इतना ट्रैफिक क्यों था और ये सीरियसली बहुत बड़ा लग रहा है देखने में भी, और लोगों को दिक्कत और भीड़ देख के आप समझ ही जाओगे कि भाई यहाँ कितनी बड़ी जो भी सिचुएशन थी ख़राब थी। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मंदिर 12 बजे दोपहर को बंद हो जाता है और शाम को 5 बजे खुल रहा था और ये चीज़ हमें भी नहीं पता थी, लेकिन जब आज हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि मंदिर दोपहर में बंद हो जाता है, जबकि पहले ये कभी बंद नहीं होता था। अब पता नहीं क्यों कोरोना की वजह से, भीड़ की वजह से बंद करने लगे हैं। और लोगों ने कहा कि अगर आप यहाँ नहीं मतलब प्रसाद या दूध नहीं चढ़ा सकते तो आप साइड में उसका ऑप्शन रखा हुआ है, आप वहाँ जाके चढ़ा दीजिए। लेकिन हमने वहाँ भी नहीं चढ़ाया क्योंकि हमारा जो एक मन था वो नहीं माना कि हम यहाँ इसके अलावा कहीं और चढ़ाए, तो बाहर से ही हमने हाथ जोड़कर दर्शन मतलब करके जो भी चढ़ाना या प्रसाद रखना था वो बाहर ही रख दिया और छोड़ दिया। बाकी बाबा की मर्ज़ी, जैसे बाबा ने चाहा वैसे हमने परिक्रमा कर ली है। और उसके बाद हम गए थे फेमस जो शॉप है वहाँ की गिरिराज जी की, मुझे उसका नाम प्रॉपर पता नहीं, पर उसका जो है घेवर बहुत ज़्यादा फेमस है और कल ही वो घेवर हमारे घर आया था और आज हम बाबा के घर खुद चले गए। हालांकि हम घेवर नहीं लाए हैं क्योंकि ऑलरेडी घेवर हमारे घर में बहुत सारा आ चुका है, सिंदारे के उसमें सबका घेवर से मन भर चुका था। तो और मिठाइयाँ जो हम लाए हैं वो हम आपके साथ शेयर करने ही वाले हैं क्योंकि प्रसाद और मिठाई के लिए हम सब पागल हैं और वो हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब टाइम है ऑलमोस्ट दिल्ली आ गए हैं हम और अब टाइम है अपने घर पहुंचने का। और जैसे कि सबको पता ही है हमारे घर का जो सिंबल है वो है ये कालका जी मंदिर, जय माई की। और यहाँ पहुँचते ही सबको पता चल जाता है कि हम पहुँचने वाले हैं 2 मिनट के अंदर घर। फाइनली अभी हम घर पहुँचे हैं और अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद चाय पीएंगे। घर आके थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अब टाइम है चाय पीने का और चाय मैंने रख दी है और उसके साथ बना रहे हैं क्या वो भी दिखाते हैं। तो ये तो चाय हो रही है और इसके साथ बन रहे हैं ये मक्खन के समोसे और ये मुझे क्या हम सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जैसे इसका व्यू आ रहा है ना कि जो फ्रिज से निकलने के बाद धुआं उठ रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ये हमारी पेट पूजा हो जाए उसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ चल रही है भोग लगाने की तैयारी, जो कि प्रसाद की अनबॉक्सिंग। हाँ जी, प्रसाद की अनबॉक्सिंग। और उसके बाद ये हमारे मंदिर में मतलब घर के मंदिर में भोग लगेगा और उसके बाद हमारा भोग लगेगा। तो ये है सारी वैरायटी और जिन जिन के मुँह में पानी आ रहा है उनके लिए सॉरी। बेटा कष्ट ही नहीं करती खोलने का, सीधे फाड़ दो। नीचे टेप लगी हुई है ना, ये देखो यार टेप है। हाँ सीधा करके खोल, पता चला कुछ नहीं गिर गया। ऐसा नहीं होगा, पक्का ये सारे ऐसे ही खोले मैंने। ओके। उसे ये क्या है मेरे को नहीं पता। मुझे नहीं पता, पर देखने ये तो पेड़ा है।
चलो अब इनका ठीक है लगा दिया ठीक जाए, है उसके ठीक बाद है ये क्या है बताओ ना ये लड्डू अरे ये तो चल जाए ठीक है। तो आज पूरे दिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो रेस्ट करेंगे इस वक्त। और वैसे भी अभी 10 बजे हैं लेकिन हमारा सोने का पूरा इरादा है और बच्चे अपने घर जा चुके हैं। तो जो एक्साइटमेंट थी, जो वीडियो में जान डालने वाली बात थी, अब शायद वो ना हो, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, गुड बाय।